प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित हमने पिछले वीडियो में बताए थे। पिछले लेक्चर में भी आपने अच्छी तरीके से उस लेक्चर को सुना था। और अगर कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास में जुड़ रहे हैं तो वो अपने इस चैनल को फिजिक्स बाय आईसी सर, इसको इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा जो केस है वो करेंगे, लेकिन बिल्कुल पहले अगर किसी स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखें ताकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाए। और हम कर रहे हैं आज प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। Projectile fired at angle theta with the horizontal direction. प्यारे बच्चों, बिल्कुल वो जो पिछले वीडियो में पढ़ा है उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, इस तरह से आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ये देखिए, ये बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। जैसे मैंने पहले बताया था, पेन कॉपी लेकर के बैठे, साथ साथ में जो मेन पॉइंट्स हैं इनको लिखते चलें। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। पिछला जो हमारा हमने केस किया था कि जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, इस तरह से गया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं, फेंक रहे हैं एक एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाते हुए, यानी कि कुछ इस तरीके से ऐसे फेंक रहे हैं। ये है हमारा प्रोजेक्टाइल और इसको हम थ्रो कर रहे हैं, और ये हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और कितनी वेलोसिटी से हम इसे थ्रो कर रहे हैं, u वेलोसिटी से। और प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे क्या, कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल is projected at an angle theta with the horizontal direction with velocity u। ठीक है, और ये पाथ होगा बेटे, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा प्रोजेक्टाइल, और फिर ये इस रास्ते से यहां पर ये हिट कर देगा, ये बी पाथ होगा। अब क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं, यहां पर दो, एक हिस्सा इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और एक इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो इसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, जिसकी नेचर को हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कर रहे हैं, ये सब कुछ लिखने के बाद, रिजोल्व दिस u इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हम लिखेंगे रिजोल्व u इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u कोस थीटा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इस का ये इधर जो कंपोनेंट है वो कितना है, मैंने कहा था ना कि रिजोल्यूशन वाला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वो पिछले वीडियो में आप जरूर देखें। इस u को हम टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहे हैं। जो एंगल के साथ कंपोनेंट है वो कोस के साथ होता है, जो हम u कोस थीटा कहेंगे, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो साइन के साथ है, यानी कि u साइन थीटा। आप लिखेंगे रिजोल्व u इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पहला
u cos थीटा इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है u sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले जाने का काम u cos थीटा कर रहा है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाने का काम u sin थीटा कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, वो सारी चीजें जो आपने पीछे इस रास्ते को क्या कहते हैं ये भी आपको पता है ना, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम एक बात आपको फिर मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा यहां पे कि जब हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी है जैसे u cos थीटा है तो ये पूरे रास्ते में u cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की जब मैं बात करूंगा तो इसमें क्योंकि ग्रेविटी या इधर हेल्प कर रही है या अपोज कर रही है। यहां से देखिए जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है जो यहां पर u sin थीटा थी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 0, लेकिन और फिर यहां से आगे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। जितनी वेलोसिटी ओ पर वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा थी यहां तक पहुंचते पहुंचते ये 0 थी और यहां से वापस फिर उतनी हो जाएगी, बट डायरेक्शन बदल जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन का। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी की। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी यहां कितनी है u cos थीटा, यहां भी कितनी होगी u cos थीटा, हर जगह कितनी होगी u cos थीटा। कारण मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं अब हम इसकी बात। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। वहां भी हमने पिछला केस, अगर किसी जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है उसको अच्छी तरीके से पता है कि टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड या इसे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक जाने में इस ट्रेजेक्ट्री को, इस पाथ को ओ ए बी को कवर करने में कितना टाइम लिया, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। आप इसको ये कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल for which it remain in horizontal plane through the point of projection। यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो हॉरिजेंटल प्लेन है उसके अंदर अंदर उसके ऊपर कितनी देर तक रहता है एयर में, या फिर सीधे कह सकते हैं इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द पाथ ओ ए बी। इट इज डिनोटेड बाय टी। और एक और बात बेटे मैंने आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि वर्टिकल डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहां से यहां तक जितना टाइम लेता है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द पाथ फ्रॉम ओ टू ए, टाइम ऑफ असेंट मतलब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जो जा रहा है, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टू बी। जैसे इसको मैं नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो नीचे से ऊपर तक जाने में जितना समय लिया है उतना ही टाइम ये ऊपर से नीचे आने में लगेगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू ए इज इक्वल टू टाइम टेकन by projectile from A to B। टाइम ऑफ असेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट। अब हमारे लिए आसान हो गया। अगर हमें यह पता चल जाए कि O से A तक टाइम कितना लिया तो उसको हम डबल कर देंगे, वो हमारा टाइम पीरियड के बराबर आ जाएगा। बहुत इजी सी बात है। और ये मोशन कौन सा हो रहा है इधर, वर्टिकल डायरेक्शन। और जब भी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। जो डाटा हमारे पास है वो लिख दीजिए और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, आपके पास टाइम पीरियड का वो जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। तो चलिए हम ये मान लेते हैं, सपोज
टी इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू ए। इसको देख लेते हैं, आप यहां लिख भी ले, लेट टी इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू ए। यानी ओ टू ए टाइम कितना लिया, टी, उतना ही ए टू बी भी होगा, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए, इतना करने के बाद अब मुझे आप एक बात बताएंगे यहां पर, अब आपको करनी है, बताइए इनिशियल वेलोसिटी एट ओ कितनी है, जो हमने इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ दी, कितनी है, u sin थीटा, ये है इनिशियल वेलोसिटी एट ओ इज दिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, क्योंकि बॉडी अब ऊपर की तरफ जा रही है, याद रखिए जब बॉडी ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है, तो ए कितना हो जाएगा, माइनस जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज। चलिए, टाइम कितना लिया वो हमने अभी बताया था कि यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल को जाने में टाइम कितना लिया, टी, और यहां वर्टिकल डायरेक्शन कितनी, यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन यहां जाते जाते वर्टिकल डायरेक्शन की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई थी, जीरो। ध्यान रहे, नेट वेलोसिटी जीरो नहीं हुई थी, क्यों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट तो अब भी उतना ही है, यू कोस थीटा वहां पर भी। अब बताइए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे यहां पर, ये जो डाटा दे रखे हैं इसके हिसाब से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम पीरियड के लिए आपको बताना होगा, तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी बेटे, यहां पर आप निकाल सकते हैं v इजिकल टू, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख भी दें, आपको जो डिटेल दे रखी है उससे आइडिया हो जाता है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन वहां लगेगी। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डाटा है यहां पर v इजिकल टू यू प्लस ए टी, यही चीजें यहां दे रखी हैं, आप देख रहे हैं, तो लगा दीजिए। v कितना है, जीरो, कोई बात नहीं, जीरो है तो है, और u कितना है, u साइन थीटा, a कितना है, माइनस जी, और टाइम कितना है, t। और यहां से इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर दीजिए, तो देखिए अब आपके पास इस gt को मैं इधर ले आता हूं, यानी कि gt इज इक्वल टू u साइन थीटा। अब t की जो ये वैल्यू है इसको आप यहां रख दीजिए, u साइन थीटा बाई जी, ये देखिए, ये दिस इक्वेशन गिव्स द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू ए। अब ए टू बी भी उतना ही है, ये हमने पहले बताया, जितना टाइम ऊपर की तरफ जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे जाने में लगता है, तो फिर टाइम पीरियड कितना हो जाता है, नाउ वी कैन यूज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू दिस। Put this value of t from this equation, we can write t is equal to 2u sin theta by g. This equation gives the expression for time period of the projectile. आप देख रहे हैं, it depends on the initial velocity, u पर डिपेंड कर रहा है, साथ में it also depends on the theta। ये देख लीजिए साइन थीटा, अगर हम किस तरीके से ये चीज हमारी, तो दिस इक्वेशन गिव द टाइम पीरियड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर टाइम पीरियड की वैल्यू डिपेंड करती है, तो यू कैन राइट दिस इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। ये कोई कहेगी इस तोप की या जो रेंज है वो इतनी है, इस मिसाइल की रेंज इतनी है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जहां तक उसकी मारक क्षमता होती है, उसके बीच में तो होती है, वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, क्या कहेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय r। इसको हम r से लिखते हैं बेटे। अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि डिस्टेंस किसके बराबर होती है बेटे, डिस्टेंस इज इक्वल टू
जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो इनटू टाइम। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पूरे प्रोजेक्टाइल में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो कितनी थी यहां पर शुरू में, u cos थीटा, तो कहीं पर भी वो उतनी, तो वेलोसिटी कितनी है ये देखिए, इसको तो हम r कर देंगे, और ये वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, और टाइम कितना लिया है इसका टाइम पीरियड, क्योंकि पूरा जो टाइम यहां से यहां तक लगा है वो उसके टाइम पीरियड के बराबर है। तो ये आ गया। पुट दिस वैल्यू ऑफ टी, जो हमने थोड़ी देर पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसकी वैल्यू वहां से रख दीजिए। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इन दिस इक्वेशन, वी कैन राइट u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा। ये देखिए मैं टाइम पीरियड की t की जो ये वैल्यू है वो यहां से इसमें रख रहा हूं अपॉन जी। और प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए u की पावर तो 2 हो गई, u स्क्वायर, और यहां लिख रहा हूं 2, ये 2 है ही, साइन थीटा भी है और कोस थीटा भी है और नीचे जी भी है। यहां एक फार्मूला आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर है। तो ये फार्मूला अब हमारा क्या बन जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज of the projectile fired at an angle theta with the horizontal direction। ये बात, horizontal range depends on the initial velocity given to the projectile as well as the angle of the projection। अलग अलग केसेस के केस में देख सकते हैं कि भाई अगर हम किसी वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करें तो कितने एंगल पर हम इसको प्रोजेक्ट करें ताकि वो मैक्सिमम उस पे जाए। तो देखिए r विल बी मैक्सिमम, यहां से स्पेशल केस आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले ही मैं बात कर रहा हूं, r विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है बेटे, ये तो 1 होती है, क्योंकि साइन थीटा की इससे ज्यादा तो होती नहीं है। तो फिर साइन थीटा, तो ये 2 थीटा की वैल्यू के, साइन थीटा 1 कब होता है, जब साइन थीटा 90 डिग्री होता है। तो फिर यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, यहां से देखिए 45 डिग्री, क्योंकि थीटा को ये 2 से जब डिवाइड करेंगे 90 को तो 45, और ये चीज आ गई। और यहां से हमें पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम इफ the angle of projection is 45 डिग्री। ये चीज, और कितनी होगी वो तो अब आप निकाल ही चुके हैं, यानी कि R मैक्सिमम कितनी होती है, ये हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर बाई जी। यानी कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दें, कोई कह रहा है न्यूमेरिकल्स में ये बड़े काम की चीज बनेगी कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री विद दिस वेलोसिटी, तो उस एंगल की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रेंज की जो मैक्सिमम बात है वो का फार्मूला ये है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करें ताकि वो मैक्सिमम, ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर ये देखिए मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं, अगर हम 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल इतनी दूर जा रहा है। अगर 45 से ज्यादा कर दें, जरा सोचो तो क्या होगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज रिड्यूस हो जाएगी। अगर 45 से कम कर दें तो भी रिड्यूस हो जाएगी। कई बार आपने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा कि बॉल को बैट्समैन जब करता तो बहुत ऊपर हो जाती है वो, यानी कि एंगल 45 से ज्यादा हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज कम हो गई और वो कैच आउट हो जाता है। और कई बार बॉल नीचे रहती है और उसको उन्हें थ्रो कर दिया तो भी वो कैच आउट हो जाता है। और सही बॉल किसको माना जाता है, जब बॉलर ने जो गेंद फेंकी है, थ्रो की है, वो 45 डिग्री पे फेंकी है, क्योंकि जैसे ही 45 डिग्री पे आया तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वो गेंद जो है वो सीमा रेखा से बाहर जाती है, 6 लग जाते हैं। मैं वही बात यहाँ कर रहा हूँ।
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कोई भी बैट्समैन जो है वो इंतजार में रहता है कि कब कोई बॉलर जो है 45 डिग्री पर एंगल गेंद को फेंके और मैं उस पर सिक्स लगाऊं, और कोई बॉलर कभी नहीं चाहेगा इस एंगल पर गेंद को फेंका जाए। तो प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है। याद रखिए, ये चीज आप निकाल, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला। तो ये आपने देखा कोई बहुत मुश्किल नहीं, एक बार अगर एक केस आपने कर लिया तो फिर ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अच्छा, उस केस में हमने एक और बात पढ़ी थी कि नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें देखनी है। नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री तो आपको बार बार मैं बता रहा हूं, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। नेचर मतलब ये रास्ता होगा कैसा? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी आपको किसी भी केस में नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री जाननी हो तो आप एक्स और वाई में रिलेशनशिप सेटअप करें, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस टाइप की इक्वेशन है। वो सर्कल की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, या कोई भी जो है शेप है, उसकी डिफरेंट जो शेप्स होती हैं उनकी अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। शुरू में क्या करेंगे? सपोज द प्रोजेक्टाइल रीच, यही चीज लिखेंगे यहां पे, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री जानने के लिए, और क्या करेंगे? एक्स और वाई में रिलेशन। तो हम सबसे पहले एक बात कहेंगे, सपोज द प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी। हम लिखेंगे लेट P is the point where the projectile reach after टाइम t। t टाइम बाद प्रोजेक्टाइल p पॉइंट पर पहुंच जाता। हमने लिख दिया बेटे, ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहुंचने में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की बेटे? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी x, और वर्टिकल डिस्टेंस इतने कितनी की? ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये y। यहां से हॉरिजॉन्टल दूरी तो ये है, और वर्टिकल, इन्हीं में तो हमें रिलेशनशिप सेटअप करना है। तो चलिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल, बताइए नाउ। और वही बातें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस travel by body या by projectile in time t, कितनी दूरी तय करेगा? अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिस्टेंस कितनी है? ये है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है? u cos थीटा। टाइम कितना है? t। कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होती है। डिस्टेंस किसके बराबर होती है बेटे? ये फार्मूला, फिर वही सिंपल सा फार्मूला। डिस्टेंस किसके बराबर होती है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। फिर तो हमें कुछ वहां इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह तो लगानी नहीं होती है ना। तो वेलोसिटी गुना टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो गई यहां पर? x। वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कांस्टेंट रहती है? u cos थीटा। और टाइम कितना लिया? t। यहां से t की वैल्यू निकालो बेटे, ये देखिए t इज इक्वल टू, जिसकी यूज x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। ये देखिए, ये t की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी है। ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात होगी बेटे। अब बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करती है यहां से यहां तक जाने में? y। तो चलिए अब उसी की बात कर लेते हैं इन वर्टिकल। और जब भी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं तो वहां तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि उधर ये देखिए इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये देखिए वर्टिकल डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो अब बताओ मुझे
इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द प्रोजेक्टाइल एट ओ कितनी है ये, u साइन थीटा। ये देखिए यहां पर कितनी है, डिस्टेंस कितनी कवर की वहां तक जाने में, s, और वो हमें पता है y। एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी पहले तो ये बताइए कम डिक्रीज करेगी या इंक्रीज, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है डिक्रीज करेगी, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ये लीजिए, अब टाइम कितना लिया, टाइम तो t लिया है, और अब तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी वो निकाल सकते हैं यहां से। बताइए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी यहां से, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया। ये यहां पर आप ये लगे, ये s कितना है यहां पर, y, हम भी y कर देते हैं। u कितना है, u, ये देखिए वर्टिकल लाइन में u साइन थीटा, तो u के स्थान पर हम u साइन थीटा लिख देंगे, और t है ही यहां पर, यहां हम t भी लिख देते हैं, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है माइनस, तो हम यहां पर नेगेटिव साइन ले लेते हैं, माइनस जी टी स्क्वायर। अब टी की ये जो वैल्यू है जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान निकाली थी वो इसमें रख दीजिए। पुट दिस वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। अगर ऐसा करेंगे तो हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन, वी राइट y इज इक्वल टू u साइन थीटा t, और t कितना रखा है, x डिवाइडेड बाई u कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t कितना है यहां पर, t की वैल्यू वही है x स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए बेटे, जैसे u से u तो कैंसिल हो गया है, तो y इजिकल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इंटू एक्स, और यहां पर क्या लिख रहे हैं, माइनस हाफ जी, और नीचे u स्क्वायर है और कोस स्क्वायर थीटा और साथ में एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन को देखिए, इसको पहचानिए बेटे, ये किस चीज की इक्वेशन है, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, या पैराबोला की इक्वेशन है। मैंने बताया था जब इधर पावर डबल हो ये पहचान कर लीजिए, इधर सिंगल पावर हो तो फिर वो जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की होती है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। क्या हो गई बेटे ये, द नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। ये देखिए, फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बस यहां तक आपको करना है। यहां क्या कोई भी केस हो, मैं जनरल बात बता रहा हूं, जब भी नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करेंगे। मैक्सिमम हाइट अटेंड, height attained by projectile, मैक्सिमम हाइट मतलब कितनी मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, कौन सी, देखो यहां से प्रोजेक्टाइल बेटे जा रहा है, ये है वो मैक्सिमम हाइट, इसको हम h से लिख देते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, इधर ये वर्टिकल डायरेक्शन है। कहां से है ये मैक्सिमम हाइट, उस प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमने दिया है, उसके ऊपर ये कितनी देर तक जो है, कितनी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो क्या डेफिनेशन दोगे इसकी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, आप लिखेंगे maximum height attained by the projectile is the maximum vertical distance traveled by the projectile from the horizontal plane
through the point of projection. It is denoted by h. और क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है और जब भी वर्टिकल डायरेक्शन की बात आए तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन जो डाटा हमें पता है, बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहीं पर बता दीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां पर u sin थीटा, वही पहले की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u sin थीटा आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। कोई केस हो, कैसा ही केस हो, क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, आप ये जो तरीका है इनको याद रखें, अपने आप ही याद हो जाएंगे जब आप इसको ध्यान से सुन रहे हो और करोगे तो। चलिए u sin थीटा हो गया और एक्सेलरेशन कितना हो गया, ऊपर की तरफ जा रही है -g, और यहां तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटे, दैट इज 0 वर्टिकल डायरेक्शन में। और अब हम एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया, u हो गया, और डिस्टेंस कितनी तय की इसने वो तो आपने लिख ही दिया है। अब बताइए इन सब चीजों को देख करके आपको याद हो गया होगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बताइए बेटे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो बताइए v कितना है यहां पर 0, हम भी 0 लिख देते हैं। u कितना है, u sin थीटा, ये देखिए बेटे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड इट इज इक्वल टू -2, a कितना है g और s कितना है यहां पर h, वर्टिकल डिस्टेंस इतनी होगी। और यहां से नेगेटिव टू नेगेटिव हमने कैंसिल कर दिया है और हमारे पास आ गया है h इज इक्वल टू, ये देखिए जो चीज बच रही है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इक्वेशन गिव्स दी, ये देखिए बेटे h को हमें निकालना था, दिस इक्वेशन गिव्स दी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। इट डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द प्रोजेक्टाइल एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही, पूरा ग्रेविटी का तो रोल यह रहता ही है, बाकी तो कोई चीज इस पे होती ही नहीं है प्रोजेक्टाइल पे। प्रोजेक्टाइल हमने कहा ही यही था कि एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन आफ्टर गिविंग सम वेलोसिटी। तो ये हो गया। और मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो एच मैक्सिमम कितना होगा, ये देखिए बेटे, ये भी आप यहां से देख सकते हैं, इट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी होती है, वो 1 होगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये मैक्सिमम हाइट अटेंड का फार्मूला आ गया। अच्छा, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि भाई प्रोजेक्टाइल, आप ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो चेंज होती जा रही है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, इसका फार्मूला निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, उस केस को भी अब हम यहां कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये देखिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये हमें निकालनी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t टाइम बाद प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बेटे, ये निकालनी पड़ेगी एक तो हमें। वो तो मान लो Vx है, तो पहले तो वो तो मुझे बता ही दो। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या यूं कहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट P एट पॉइंट
P हॉरिजेंटल कंपोनेंट या हॉरिजेंटल वेलोसिटी कह दो, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटे, इट इज इक्वल टू वी एक्स। अब ये आपको सोच के बतानी है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं इस दिशा में यहां कितनी है हॉरिजेंटल वेलोसिटी। हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो वही रहेगी ना जो इधर दी है, क्योंकि वो तो पूरे थ्रू आउट द पाथ चेंज ही नहीं होती, तो फिर कितनी हो गई, u कोस थीटा, यही तो दी थी। पूरे रास्ते में इतनी ही रहनी, यहां पर भी कितनी है, u कोस थीटा, यहां भी u कोस थीटा, यहां भी u कोस थीटा, इवन यहां पर भी u कोस थीटा, पूरे रास्ते में इतनी रह रही है, क्योंकि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स पर नहीं लग रहा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अफेक्ट कर सके। और वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर वेलोसिटी जो है, वर्टिकल डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये है वर्टिकल डायरेक्शन, ये वी वाई है बेटे। तो इसको हम जब निकालेंगे तो फिर जरूर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की बात आ गई तो फिर क्या करेंगे, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जो हमने यहां से दी है, ओ पर u साइन थीटा, बिल्कुल। और एक्सेलरेशन कितना है यहां पर, एक्सेलरेशन कितना ऊपर की तरफ, माइनस जी, इतना ही है। टाइम कितना लिया वहां तक जाने में, t, कोई बात नहीं। यहां तक पहुंचते पहुंचते फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी वाई। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वो देख लीजिए, ये जो डाटा दे रखे हैं यहां से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लें, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी यहां से, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये रख दीजिए, v कितना है, वी वाई, u कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा, ये देखिए माइनस a के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, g, और t के स्थान पर तो t लिख रहे हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बेटे, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब आप मुझे बताइए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी अब हमें निकालनी है, एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, दोनों की वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं, दो ऐसे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हों तो उनका रिजल्टेंट हम किससे निकालते हैं, पैरेललोग्राम से। तो वो पैरेललोग्राम लॉ आप यहां पर आप लगा दीजिएगा बेटे, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ये देख लीजिए, ये जो है दिस इक्वेशन v इज द रिजल्टेंट ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, और आप कह सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम, एट एनी टाइम t इज v, ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पैरेललोग्राम लॉ से निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गिवन बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर बेटे, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और पुट दिस वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, दिस इज द वी एक्स एंड दिस इज द वी वाई, और इनकी वैल्यूज आप रख देंगे। वी एक्स का स्क्वायर ये आपके सामने है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और वी वाई यहाँ से लिखेंगे प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ये। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम ये कह देंगे कि भाई ये जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, बीटा। तो फिर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, वी वाई, और बेस कितना है, वी एक्स। ये हो वी वाई और वी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, ये वी वाई की वैल्यू है और वो वी एक्स की वैल्यू है, तो हमारे पास टेंजेंट बीटा आ जाएगा बेटे। ये देखिए टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वी वाई कितना हमारे पास, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी एक्स, और वी एक्स वो दे ही रखा है, यू कोस थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसके नीचे ये दोनों लिखेंगे तो यू से यू कैंसिल, और साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा कितना हो जाएगा,
टेंजेंट थीटा, और यहाँ से हम लिखेंगे माइनस जी डिवाइड बाई यू कोस थीटा इंटू टी। और ये फार्मूला लगा करके हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। ये है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं बेटे, कोई केस हो। चलिए ये जितने भी केस अब हमने यहाँ किए हैं, ये सारे तमाम जो केस आप खुद करके देखना, खुद अपनी नोटबुक के अंदर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल डायरेक्शन। अब की बाली ने थोड़ा सा घुमा दिया, मान लो कहता नहीं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा नहीं वर्टिकल के साथ थीटा है, फिर आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, वो वही हो जाएगा। जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है आप जानते हैं वो क्या होता है, यू कोस थीटा, तो इधर यू कोस थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दूसरा कंपोनेंट यू साइन थीटा। और ये तमाम जो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने यहाँ इस वीडियो में किए हैं, चाहे टाइम पीरियड निकाल के दौरान जहाँ साइन था वहाँ कोस आ जाएगा, जहाँ कोस था वहाँ साइन हो जाएगा, और आप इसको तमाम इन चीज़ों को रिपीट करके करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, वही मेथड है, वही तरीका है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बार कंपोनेंट क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा यू कोस थीटा। तो आप इसको इस तरह से करके देखिए। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कहना सर इसको रिपीट करना है, इसको भी बताइए हम, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपके विचार हम तक आने चाहिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो भी आप हमें बताएं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप इसको सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करके एक तरह से अपने टीचर को जो कहते हैं ना हौसला बढ़ाने वाली बात वो होनी चाहिए। मोटिवेशन जो होता है स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है और टीचर्स के लिए भी। जब उसके बच्चे स्टूडेंट्स उस टॉपिक को समझ रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, कई बार और छोटी छोटी चीज़ें हो रही, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। देखिए, एक जो मोस्ट कॉमनली एक चीज़ पूछी जाती है और वो ये सवाल कि प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल रेंज remain same for angle of projection alpha and beta if alpha plus beta is 90। ये कहता है कि चाहे आप अल्फा एंगल से इसको प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्टाइल को, चाहे बीटा से प्रोजेक्ट करें, सेम दूरी पर जाए, सिद्ध कीजिए। बशर्ते शर्त यह है कि उन दोनों का जो सम है दोनों एंगल्स का वो 90 होना चाहिए, यानी 30-60, चाहे आप 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें चाहे 60 पर सेम जाए, या फिर 10 और 80, 10, 80, 90 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का सीधा फार्मूला आप याद कर लीजिए, वी नो। हम एक बात जानते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हम पहला केस कर रहे हैं, पहला ही केस कि इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी? देखिए बेटे, R1 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ये हो गया इक्वेशन 1, हमने मान लो ये निकाल ली, ये आ गई। ये तो कब आई? जब अल्फा एंगल पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। अब कह रहा है दूसरा ही केस वही कि इफ थीटा इज इक्वल टू बीटा, अब कितनी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज? वही फार्मूला लगा दीजिए, R2 कितना हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो वही हैं, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा डिवाइड बाई जी। लेकिन यहां गिवन है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, एज हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, तो यहां से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो जहां बीटा है वहां पर आप ये चीज लिख दीजिए, यानी मैं जो लिखने जा रहा हूं यहां पर ये R2 का केस आ जाएगा बेटे। ये कितना आ जाएगा, ये देखिए, जहां R2 ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा, और बीटा के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं
90 माइनस अल्फा, ये देख लीजिए, डिवाइडेड बाई जी। देखो बीटा लिखा था हमने और बीटा के स्थान पर इस फॉर्मूले से हमने लिखा 90 माइनस अल्फा हो गया ये। अब इसको भी थोड़ा सोल्व कर दीजिए, तो इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो 180 माइनस 2 अल्फा, ये देखिए डिवाइड बाई जी, ये आ गया है। और साइन 180 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर भी आप एक बात लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा। दिस इज द फार्मूला व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा, दिस इज द एक्सप्रेशन व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज बीटा। बट आप देख रहे हैं दोनों का जो राइट साइड है वो बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों को इक्वेट करके वी कैन से दैट R1 इज इक्वल टू R2। और यहां आकर के हम एक बात कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा एंड बीटा इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी एंगल से प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करें, ये देखिए 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो इतना गया, और 60 डिग्री पर करेंगे तो भी उतना ही जाएगा। हाँ 45 डिग्री के ऊपर जो है वो मैक्सिमम जाता है, ये हमें देखना, यानी कि मैक्सिमम रेंज तो कब होती है 45। अच्छा इसको एक और चीज से भी प्रूव कर सकते हैं बेटे कि 45 डिग्री प्लस थीटा अल्फा कह दो, या फिर 45 डिग्री माइनस अल्फा, दोनों से भी सेम आएगी बेटे। आप प्रैक्टिकली तो आप खुद इसको करके देखना, मैं आपको बताता हूं। अगर 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते थे इतना, और 45 मान लो इसमें मैंने 15 डिग्री ऐड कर दिया तो कितना हो गया 60, तो 60 पर ये इतना हो गया। और अगर मैं 15 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 पर भी ये वही बात बन गई। और अगर मैथमेटिकली भी आप करके देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आती है। प्यारे बच्चों ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरह से घुमा आपसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कई बार इस प्लेन को ये इंक्लाइंड करवा देंगे इस तरह से, और उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। यही जो चीज़ें मैंने इसमें वीडियो में बताई हैं, ये कि ये चीज़ें, ये कि ये फार्मूले, ये का ये जो मेथड है, ये आपको किसी भी जो है जो प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हो किसी टाइप का, आपको उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे जो वीडियोज़ होंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन पर हम और करेंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और कुछ अलग टाइप के का जो केसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों मेरी तरफ से मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें, क्योंकि इनको नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियो में भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, फिर वो समझ में नहीं आएंगी आपको, और वो हमारे कंपटीशन बेस्ड होंगे और आपको आगे की प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित कोई डाउट आपको ना रहे। ये हमारा लक्ष्य और आपका भी लक्ष्य यही रहना चाहिए कि हम आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों आपने पूरा वीडियो, लंबा वीडियो रहा है, तो आपने इसको पूरा पढ़ा होगा, देखा होगा, कुछ पॉइंट्स नोट भी किए होंगे। तो कोई सजेशंस अगर हों तो वो भी आप कमेंट्स ज़रूर करें, हमें बताया करें। हमारा और आपका लिंक आगे तक रहना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तो भी, अगर आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास या BSc MSc कर रहे हैं, हम तमाम तरह के फ़िज़िक्स की जो है वीडियोज़ यहाँ अपलोड करने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम आप कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन हमारा और आपका लंबा चलने वाला है, इसलिए आप इसको विदाउट हेजिटेशन सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा वादा है कि आपका हमारा जो संबंध है, जो रिलेशंस हैं स्टूडेंट्स टीचर का, ये आगे तक चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।